जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, अगर आपने विश्वास के साथ यह काम कर लिया तो आपको पुराने जन्मों के पाप नहीं भोगने पड़ेंगे। बंधुओं, पाप और पुण्य तो सभी करते हैं, लेकिन उनका भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ ही संतों ने ऐसा भी बताया है कि अगर आप यह काम करोगे और पूर्ण विश्वास के साथ करोगे तो उन पापों का आपको फल भोगना नहीं पड़ेगा, और अगर फल भोगना भी पड़ेगा तो बहुत ही सहज रूप में। वह किस तरह भोगना पड़ेगा? जैसे कि आपको फांसी लगनी है तो आपको कांटा ही चुभेगा। फांसी लगना, एक कांटा चुभना, तो इसमें कितना अंतर है। यानी कि संतों ने बताया कि सूली का सूल बन जाता है। केवल फांसी लगनी होती है तो कांटा ही चुभ जाता है। उसी से बाहर से तो हम वह उनको छोड़ देते हैं भोग जब भोगने एकांत के कमरे लिए में बैठ जाते हैं समाप्त हो तब, जाता है। लेकिन अब मन तो से भी बंधुओं, उनको छोड़ देना कुछ है, लोग तो क्योंकि अपने पापों को आपके याद करने से समाप्त करने केवल के और लिए केवल आपका जो समय पिछले बर्बाद जन्मों के होगा, पाप हैं, जो तो क्यों बुरे अपना कर्म नुकसान हैं, करना। अब उनके दूसरी लिए बात, दान आप करते किसी हैं, भी आसन पर कुछ बैठ पुण्य जाएं, करते हैं, अब कुछ रीढ़ की पूजा हड्डी पाठ सीधी करते हैं, करके तो इनसे या इस नंबर पर हमारा जो 9958 बुरा पाप है, जो बुरा कर्म 515054 है, पर वह अभिमंत्रित समाप्त नहीं साधना होता किट है। मंगवा लेकिन कर हमारे अपनी साधना को संतों तेजी ने से बढ़ा सकते हो। यह प्रमाणित इस कर दिया है साधना किट में 6 चीजें कि हैं। वास्तव में आसन ही पर सीधे बैठने के हमें बाद अब आपको दुख तो भोगना भूतकाल और पड़ेगा, लेकिन भविष्यकाल बहुत ही सहज रूप दोनों से, को छोड़ देना है, जो कि ना के क्योंकि बराबर 5 ही दिन होता पहले है। जो हो गया लेकिन उसमें हम अब आप या वहां तो जानते पर नहीं जाकर हैं, ठीक नहीं और कर जानते सकते, हैं और तो 2 उसे दिन पूर्ण बाद विश्वास के आपके साथ साथ क्या अपने होगा जीवन में उसमें भी उतारते नहीं आप हैं। जाकर तो उसे बदल नहीं आप सकते। अब ये जो ध्यान से होगा सुने वही कि होगा, आपको क्या इसलिए करना भूत होगा। भविष्य देखिए बंधुओं, दोनों को ही हंसी में 3 टाल देना तरह की चाहिए, प्रक्रिया होती छोड़ है, देना चाहिए, एक केवल स्थूल, एक वर्तमान में सूक्ष्म, रहना है। एक अति अब सूक्ष्म। तीसरी बात, आपको जो यह हम ध्यान में रखना है कि वाणी से आपके शरीर नाम में जो जप कुछ भी करते हो हैं, रहा है राम उसको राम, भी छोड़ राधा देना है। राधा, कृष्ण शरीर कृष्ण, में भी कोई भी नाम सब जप अपने करते हैं आप हो रहा है, तो अब उसे उसका भी ना छोड़ के देना बराबर है। असर होता है। आपके शरीर में यानी कि सांस अपने आप 10-20% चल होता रही है। है, विचार भी उसके अपने बाद आप में चल रहे हैं, हम और 500 भाव भी होठों से दुख सुख करते हैं, के उसका अपने थोड़ा आप उठ और रहे ज़्यादा हैं। होता है। आप फिर इनको भी मन से नहीं करते उठा हैं, रहे हो, उसका इन और तीनों को अधिक भी फल छोड़ देना है, क्योंकि प्राप्त पकड़ होता है। कर भी क्या लेकिन करना है, हमारे बस इनको संतों ने देखना कहा है, है, साक्षी अगर भाव से आप उनकी प्राण दृष्टा जप बन करेंगे जाइए। इसके आगे फिर और वह आपको भी कुछ नहीं करना है। निरंतर जो और सत्य है विश्वास के साथ अपने करेंगे आप प्रकट हो जाएगा। तो आप वास्तव में ध्यान की ही गहराइयों में आपको अगर बड़ी सूली आसानी लगनी से है उतर तो जाओगे। सूल से ही आपको काम कुछ भी चलेगा। नहीं करना है, लेकिन बस आप इसमें आपको को जो बातें 2 बताई चीज़ों हैं का ध्यान उनको रखना ध्यान होगा। में रखिएगा, पहला अपने ध्यान ये जीवन में रखना होगा उतारिएगा, कि और कोई भी आपको प्रश्न हो यह तो प्रक्रिया निरंतर करनी होगी। 9958815054 जो पर प्राण जप करना व्हाट्सएप होगा मैसेज वह करके पूछ निरंतर सकते करना हो, या होगा। फिर यूट्यूब पर पूछ नंबर सकते 1। हो। अब हम नंबर 2, अपनी वाणी को विराम इस देते पर हैं। पूर्ण जय विश्वास जय करना श्री होगा, राम। क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं है। जब आप निरंतर करेंगे और आपका विश्वास होगा तो आप उससे एकाकार होने लग जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति उस प्राण से एकाकार होने लग जाता है, एकाकार हो जाता है, तो आप ऐसे समझ लें कि एक कूड़े का ढेर है और उसमें जरा सी चिंगारी डाल दी तो सारा ढेर खत्म हो जाता है। इसी तरह से जब कोई भी व्यक्ति प्राण जप करता है, निरंतर और विश्वास के साथ करता है, तो उसके सारे पाप जो होते हैं वह भस्म हो जाते हैं। बुरे कर्म होते हैं उनसे उसको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जो संतों ने ये भी कहा है कि कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, तो वो क्या है, वो तो एक तुच्छ मात्र है, सूली का सूल बन जाएगा। आप हम समझ सकते हैं। हमने आपको क्या समझाया। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वास्तव में आपके जो पुराने प्रारब्ध हैं वह समाप्त हो जाएंगे और आप सुख में जीवन जिएंगे, और आगे के लिए जो परमार्थ होगा आपका वह भी आनंदमय होगा। तो आशा करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। अपने प्रारब्ध जो बुरे हैं, जो पाप हैं, उनको समाप्त करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।